बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। दिस इज़ आवर लेसन नंबर 18 इन इंग्लिश लैंग्वेज जी। अप टिल नाउ जी वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच कह लें उनको, आप कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज कह लें या चंक्स ऑफ अ सेंटेंस कह लें, जो भी नाम दें हम उनको डिस्कस करते आए हैं कि हमने क्या कहा था। कोई भी लैंग्वेज है तो बेसिकली किसी स्ट्रक्चर पे बेस करती है, और वो स्ट्रक्चर जो है वो आता कहाँ से है, ये ज़रूरत क्यों होती है हमें उसकी, सिचुएशन। यानी फिर अगर कहें पहले चीज़ कौन सी आती है, सिचुएशन। कोई सिचुएशन दरपेश होती है तो तब हमें उसके लिए कोई बात करनी पड़ती है ना, बोलना पड़ता है। तो यानी सिचुएशन की बेस पे फिर हमें क्या चाहिए, स्ट्रक्चर। उस स्ट्रक्चर में हमने क्या कहा था, बेसिकली हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। इंग्लिश लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खड़ा होता है किस पे, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे। यानी बाकी सारी चीज़ें मेरे किसी काम की नहीं है अगर बीच में हेल्पिंग वर्ब वर्ब नहीं है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को आप फ्रेज फिर कह सकते हैं या अटरेंस को कह सकते हैं, क्लियर। लेकिन एक कंप्लीट मीनिंगफुल जिसको आप कहें, सेंसेबल कोई स्टेटमेंट आप कहें, वो नहीं हो सकती। उसके साथ हमने फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, क्लियर, एडवर्ब, कंजंक्शन, सारी वो चीज़ें डिस्कस की हैं। आज से हम कुछ एक्सरसाइजेज शुरू करते हैं कि भाई हाउ टू गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ, चूँकि अब मेजॉरिटी हम मोस्टली इवन मॉडल स्ट्रक्चर्स थे हमने वो भी डिस्कस कर लिए। अब उसके ज़रा प्रैक्टिस मोड में आते हैं कि भाई हाउ टू एक्सेल ऑल दीज जी, ठीक है। वो थ्रू टेक्स्ट भी आपको बताऊंगा, थ्रू लिसनिंग भी करूंगा, लेकिन पहले एक बिल्कुल नॉविस लेवल से, ख़ास तौर पे जी। फॉर एग्जांपल मैं एक बिगिनर हूँ, मैंने एक सीखना शुरू करना है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं आती जी, क्लियर, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। पहले स्टेप में तो हमने क्या, जो स्टार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइजेज बताई थी, मैंने क्या कहा था, चार्ट परमानेंटली आपको क्लियर होना चाहिए एग्जैक्टली जी। तो उस चार्ट में किसी किस्म का कोई डाउट ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई चीज़ें मिक्सअप ना हो रही हों। जब चार्ट मुझे 100% क्लियर हो गया, ठीक है, मेरी फिंगर टिप्स पे आ गया, किस तरह, जब मैं कहूँ जी सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव में क्या होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर के साथ एस आई एस आता है, प्लूरल के साथ नहीं आता। सिंगुलर का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करना हो तो डज यूज़ करते हैं, प्लूरल के लिए डू यूज़ करते हैं। आप मुझसे अगर पूछें जी सिंपल फ्यूचर सिचुएशन है लेकिन पैसिव है, तो मैं फ़ौरन कह दूं विल शैल बी थर्ड फॉर्म। आप कहें जी पास में परफेक्ट सिचुएशन है, पैसिव है, हैड बीन थर्ड फॉर्म। आप कहें जी पास कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, वॉज वर बीन थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव है, विल शैल बी बीन थर्ड फॉर्म। यानी जब इस तरह आपको चार्ट पूरा परमानेंट याद हो गया, नाउ नेक्स्ट फेज जी, अब उसकी क्या एक्सरसाइज जी, हाउ टू गो फॉर इट्स एक्सरसाइज, प्रैक्टिस कैसे करनी है जी इसको। अब स्ट्रक्चर सारे तकरीबन हम मेनली, सारे से मुराद में क्या कह रहा हूँ, मेनली मोस्टली जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो यूज़ होते हैं लैंग्वेज के लिए, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं जी। अब उनकी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं जी। व्हाट विल यू डू इन फर्स्ट फेज जी, कि आपने करना क्या है कि अब चार्ट मेरे दिमाग में है, जिसका अभी भी कच्चा पक्का हो तो वो यहाँ लिख भी सकता है और साथ उसकी एग्जाम्पल भी। कि आपने पहले क्या करना है, ऊपर उसका स्ट्रक्चर लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल ये क्या था आपका जी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यहां पे क्या था जी, सिंपल, यानी जिसको इंडेफिनिट कहते हैं आप, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम क्लियर जी। सिंपल में क्या है जी, सिंगुलर के साथ हमने क्या कहा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एडिशन क्या करना है हमने, एस और ई एस जी, एस और, यानी प्लेज, राइट्स, गोज, वॉक्स। और इसका जब हमने नेगेटिव करना हो, क्वेश्चन करना हो या स्ट्रेस देना हो, तीन सूरतें जी, उसमें हम क्या यूज करते हैं, डज। क्या यूज करते हैं, डज। ही डज नॉट गो, ही डज नॉट राइट, डज ही राइट, डज ही कम। क्या वो रेगुलरली आता है जी, मैं कहूँ हाँ जी आता है, ही कम्स, वो आता है, ही कम्स। और मैं जोर दे के कहूँ, स्ट्रेस दे के कहूँ तो क्या हो जाएगा, ही डज कम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है, इवन आगे पास में भी इसी तरह, कि जब हमने नेगेटिव करना हो तब यूज़ होंगे, क्वेश्चन करना हो तब यूज़ होंगे,
और तीसरा स्ट्रेस देना हो तब यूज़ होंगे जी। जिस तरह ही कम्स, ये नॉर्मल बात है। जोर दे के कहना तो क्या कहूँगा, ही डज कम। ही डज कम होगा जी, डज कम्स नहीं होगा। ही डज नॉट कम, वो नहीं आता, ही डज नॉट कम्स नहीं होगा जी, क्योंकि डज में जब ईएस आ गया है तो फिर आगे कम के साथ नहीं आएगा। am I क्लियर जी? प्लूरल में क्या करते हैं हम जी, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन एस या एस नहीं लगता। दे कम, दे राइट, दे डिस्कस विद मी, दे आस्क मी। क्लियर? प्लूरल जितने भी हैं, और साथ आए को भी शामिल करना है। आई हैज सिंगुलर है लेकिन हम इसको प्लूरल की कैटेगरी में ही काउंट करते हैं। इसके साथ भी एस या एस नहीं आता। आई गो देयर होगा, आई गोज नहीं होगा। यू गो देयर होगा, यू गोज नहीं होगा। और इसका जब नेगेटिव क्वेश्चन या स्ट्रेस देना है तो फिर इसके लिए क्या यूज करते हैं, डू। आपने देखा हर जगह से हमने एस या एस उड़ा दिया है। दे डू नॉट कम रेगुलरली जी, वो रेगुलरली नहीं आते। डू दे कम टू क्लास रेगुलरली, क्या वो आते हैं? मैं कहूँ हाँ जी वो आते हैं, दे कम रेगुलरली, ये नॉर्मल है। स्ट्रेस दे के कहूँगा तो क्या होगा, दे डू कम, दे डू स्टडी। आप कहें जी वो नहीं पढ़ते, मैं कहूँ पढ़ते हैं जी, दे स्टडी। ठीक है, मैं फिर जोर दे के कहूँ तो फिर क्या कहूँगा, दे डू कम। am I क्लियर जी? अब स्ट्रक्चर ऊपर लिख लिया, क्लियर। नीचे उसी से रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स जी, कैसे जी? और एग्जाम्पल का जो बिल्कुल नॉविस पे हैं तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि पहले वो एग्जाम्पल ऊपर उर्दू में लिखें, फिर नहीं, यानी वो क्या कहना चाह रहे हैं पहले ऊपर उर्दू में लिखें, फिर उसको नीचे इंग्लिश में लिखें जी। अब मैं कहूँ जी वो मेहनत करते हैं, एक है तो क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड। दोनों सूरतें में लिख लें आप। ज्यादा लोग हैं वो मेहनत करते हैं तो क्या हो जाएगा, दे वर्क हार्ड। अब एस नहीं आया, एक में क्या है, ही वर्क्स हार्ड। ऑडियंस के लिए जिनको अगर सपोज बोर्ड पे इतना क्लियर नहीं भी है तो मैं साथ बोल रहा हूं जी, वो सुनने से उसको देख लें। मैं क्या लिखा है मैंने, एक के लिए तो क्या, ही वर्क्स हार्ड, वो मेहनत करता है। ज्यादा है तो वो दे वर्क हार्ड। अब इस तरह इनका नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा जी, ही डज नॉट वर्क। अब ही डज नॉट वर्क्स नहीं होगा, ही डज नॉट वर्क, क्योंकि हमने ES डू के साथ लगा दिया है, अब वर्क के साथ नहीं लगेगा। ही डज नॉट वर्क, वो मेहनत नहीं करता जी, वो काम नहीं करता। डज ही वर्क, क्या वो काम करता है? डज ही नॉट वर्क, इंट्रो नेगेटिव जी, क्या वो काम नहीं करता? डज ही नॉट कम रेगुलरली, क्या वो नहीं आता? डू दे नॉट वर्क रेगुलरली, क्या वो रोज काम नहीं करते? क्लियर? अब इसका जवाब क्या है जी, यस दे वर्क, ये भी ठीक है, या यस ये दे डू, यस दे डू, जिसको हम क्वेश्चन टैग कह रहे होते हैं। क्वेश्चन टैग का आंसर सिंपल आप उसके हेल्पिंग वर्ब से भी दे सकते हैं जी। अब पूरा जवाब क्या बनता है जी, यस दे वर्क, हाँ वो काम करते हैं। और अगर मैं इसको शॉर्ट कहना चाहूं तो फिर मैं वही हेल्पिंग वर्ब से भी कह सकता हूं, यस दे डू, हाँ वो करते हैं। इसका पूरा मतलब क्या बनेगा, यस दे डू वर्क या यस दे वर्क। ऑडियंस के लिए जिन्होंने वीडियो देखनी है उनके लिए बता रहा हूं कि जी अगर उनको यहाँ लिखा हुआ नज़र ना भी आ रहा हो, ठीक है, तो वो क्या सुन के भी साथ साथ एग्जांपल्स लिख सकते हैं, और उनके पास अवेलेबिलिटी है, वो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं जी वहां पे। am I क्लियर जी? अब इसी तरह जी अगले सिंपल पास में आ जाएं जी। यहां पे हमने क्या कहा था, एक्टिव में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब क्या है जी, डिड। और फिर कहूं हेल्पिंग वर्ब किन तीन सूरतों में इस्तेमाल होगा जी, नेगेटिव्स के लिए, इंट्रोगेटिव्स के लिए और स्ट्रेस के लिए, बेसिक। अब आप इंट्रो नेगेटिव कहें तो वो भी इसी में आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर देते वक्त कह रहे हैं तो वो भी इसी में आ जाएगा। कैसे जी, मैं तीनों एग्जांपल दे देता हूं जी।
ही वेंट देयर, वो वहाँ पे गया जी। वो नहीं गया, ही डिड नॉट गो देयर। उसने मेरी बात नहीं मानी, ही डिड नॉट लिसन टू मी। उसने मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की, ही डिड नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। गवर्नमेंट ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, गवर्नमेंट डिडंट डू एनीथिंग फॉर पीपल। गवर्नमेंट डिड नॉट डू एनीथिंग। अब यहां पूछें जी डिड नॉट क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव वाला, और डू क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां फिर उसी तरह कि जब सिंपल स्टेटमेंट आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, नेगेटिव जब आए, क्वेश्चन जब आए या डिड आ जाए तो फिर वो फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी। जिस तरह आई वेंट देयर, मैं वहां पे गया, मैं नहीं गया तो फिर आई डिड नॉट वेंट नहीं होगा जी, आई डिड नॉट गो। उसने ऐसे लिखा, को मुझसे पूछ, मैं कहूँ हाँ जी लिखा है जी, ही रोट दैट से, उसने लिखा है। और मैं कहूँ नहीं लिखा, ही डिड नॉट रोट नहीं होगा जी, ही डिड नॉट राइट। डिड ही राइट टू यू, क्या उसने आपकी तरफ कोई खत लिखा है? क्या उसने नहीं लिखा? डिड ही नॉट राइट। तरतीब ज़हन में रखिएगा जी, डिड ही नॉट राइट। और इसी को अगर जोड़ लें आप, ये डिड ही नॉट क्या है, कंप्लीट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लाएंगे तो फिर क्या होगा, डिडंट ही राइट। उसमें डिडंट में नॉट ही से पहले आ जाता है। एम आई क्लियर जी? और यही मैं इसका जवाब देना चाहूं तो फिर क्या होगा, यस ही रोट, नॉर्मल जवाब है यस ही रोट। स्ट्रेस दे के कहूं तो फिर क्या होगा, यस ही डिड राइट। और बिल्कुल सिंपल देना चाहूं तो यस ही डिड। इन तीनों बातों का एक ही मतलब है जी। ही वेंट देयर जी। अब एग्जाम्पल आपने देखा है कि आपने डिफरेंट चुननी है। एक एग्जाम्पल, हमने स्टार्ट में मैंने एक्सरसाइज में क्या कहा था, आपने एक एग्जाम्पल चलानी है किस पे, पूरे चार्ट पे। अब क्या, मैं एग्जाम्पल यहां से इसको अकॉर्डिंगली नहीं कर रहा, मैं रियल लाइफ से सिचुएशन को उठाऊंगा, ठीक है। उसकी उर्दू मैं फिर कह रहा हूं, जो बिल्कुल बच्चे छोटी क्लासेस में हैं कुछ हैं, ठीक है, या नॉविस लर्नर्स हैं, बेसिक लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, तो पहले ऊपर उर्दू भी लिखें इसकी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो वहां पे गया जी, या वो वहां पे गया था, नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, ही डिड नॉट, यानी पॉजिटिव है तो ही वेंट देयर, ही वेंट देयर, नेगेटिव है तो ही डिड नॉट गो देयर। अब डिड नॉट वेंट देयर नहीं होगा जी, प्लेस टेस्ट देना है तो फिर क्या हो जाएगा, ही डिड गो। कोई बात है, सिचुएशन है जी, को आप मुझसे पूछते हैं जी फलां ने आपको ये बात नहीं बताई, डिडंट ही टेल यू अबाउट इट, डिडंट ही टेल यू अबाउट इट, डिडंट ही डिस्कस विद यू, क्या उसने आपसे डिस्कस नहीं किया। और अगर अलग करके ये कॉन्ट्रैक्टेड डिडंट मैंने जोड़ दिया है, अगर डिड नॉट को अलग करूंगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा, दरमियान में आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, यहां मैं क्या कह रहा हूं, डिडंट ही डिस्कस विद यू। उस तरह बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, डिड ही नॉट डिस्कस विद यू। तो आंसर क्या होगा, यस ही डिड, यस ही डिड, हाँ उसने डिस्कस किया। या उसने नहीं किया तो क्या हो जाएगा, नो ही डिडंट। यस ही डिडंट नहीं होगा, नो ही डिडंट, या नो ही डिड नॉट। पूरा कहूं तो नो ही डिड नॉट डिस्कस। क्लियर? पॉजिटिव कहूं तो यस ही डिस्कस्ड, यस ही डिस्कस्ड। ये सारी एग्जांपल्स आपने लिखते जाना है जी, वैरायटी, और इनमें डिफरेंस नोट करना है। पॉजिटिव कह रहा हूं तो क्या हो गया, यस ही डिस्कस्ड, ये भी ठीक है। यस ही डिड, ये भी ठीक है। और स्ट्रेस दे के कहूं हाँ उसने लाजमी डिस्कस किया है जी, तो फिर क्या कहूंगा, यस ही डिड डिस्कस, उसने मुझसे डिस्कस किया था। क्या उसने आपकी मदद नहीं की, डिड ही नॉट हेल्प यू।
जवाब हाँ में है तो मैं क्या कहूँगा जी, यस ही हेल्प्ड मी, या यस ही डिड, या यस ही डिड हेल्प मी। डिड जब भी आ जाए फिर हेल्प्ड नहीं होगा जी, हेल्प फर्स्ट फॉर्म। यानी अब निचोड़ निकालूं इसका तो क्या है जी कि डू डज डिड जब कभी भी आए तो फिर इनके बाद वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी जी, ओरिजिनल फॉर्म आ जाएगी। कैसे, यहां पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS लग रहा था, जब डज आ जाएगा तो फिर नहीं लगेगा। यहां नॉर्मली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है जी, आई वेंट देयर, आई टॉक्ड टू हिम, आई टोल्ड हिम, सारी सेकंड फॉर्म यूज कर रहा हूं। जब भी डिड लगा दूं, चाहे वो डिड स्ट्रेस के लिए लगाऊं, चाहे वो डिड नेगेटिव के लिए लगाऊं, चाहे वो डिड इंट्रोगेटिव के लिए लगाऊं, फिर सेकंड फॉर्म नहीं रहेगी बल्कि क्या आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म जी। एम आई क्लियर जी। तीसरी एग्जांपल जी, हमने क्या कहा था, सिंपल फ्यूचर में विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म। अभी ये क्या, मैं सारी एक्टिव की प्रैक्टिस कर रहा हूं जी। अगला फुटबॉल का वर्ल्ड कप कब होगा जी, व्हेन विल बी द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जी। अब यहां गौर से देखिएगा जी, व्हेन विल बी द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जी। अब यहां देखें, हमने वहां स्ट्रक्चर याद कीजिएगा जी, हमने क्या कहा था, एक्टिव हो तो क्या यूज करते हैं, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव हो तो क्या यूज करते हैं, विल शैल के बाद बी यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में ऑलवेज थर्ड फॉर्म आती है जी। अब यहां देखिएगा बी आ गया तो क्या ये पैसिव है, नहीं। यहां मैंने क्या कहा था, बी के बाद आगे थर्ड फॉर्म आएगी। अब इसके बाद आगे वर्ब है ही नहीं है, जब नहीं है तो फिर ये खुद वर्ब है जी, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वो खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। वर्ल्ड कप विल बी आफ्टर 4 years, 4 साल बाद होगा। अब मैं पूछूं जी, क्या कोई वर्ल्ड कप खेला जाएगा, विल देयर बी यानी वर्ल्ड कप जी। सपोज कोरोना था, कोविड था, तो लोग उस वक्त डिस्कशन हो रही थी कि जी कोविड है कि उसके अंदर वर्ल्ड कप होगा। विल देयर बी यानी वर्ल्ड कप, क्या वर्ल्ड कप खेला जाएगा या वर्ल्ड कप होगा। तो जवाब उसका मैं क्या कहूंगा, यस इट विल बी, यस इट विल बी। और ये जानबूझ के मैंने एग्जांपल यहां दी है क्योंकि आप रटा मार लेते हैं कि जी बी आ गया तो वो क्या पैसिव है, नहीं। बी आके उसके बाद आगे अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो तब पैसिव है। अगर बी के बाद आगे वर्ब नहीं है तो फिर बी खुद वर्ब है और ये एक्टिव है। मिसाल मैंने दी, ही विल बी हैप्पी, वो खुश होगा। बी का मतलब होता है होना, जब ये खुद वर्ब बन रहा हो। वो खफा होगा, ही विल बी सैड। विल ही बी हैप्पी, क्या वो ये खबर सुन के खुश होगा, विल ही बी हैप्पी। यस ही विल बी, यस ही विल बी, ये भी ठीक है, या यस ही विल, ये भी ठीक है। आए और वी के साथ शैल आता है जी, बाकी सब के साथ क्या आता है, विल। अब इसी को आप एग्जांपल चेंज करके कोई और सिंपल भी कर देंगे। बी वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जी। ये अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं इसलिए उसकी सारी वेराइटीज यहां पे लाऊंगा। गॉट माय पॉइंट, कि मैंने जानबूझ के बी वाली एग्जांपल चुनी है। क्यों, आप बी जब भी आ जाए आप समझते क्या ये पैसिव है, हालांकि पैसिव नहीं। हम चार्ट किसका डिस्कस कर रहे हैं, एक्टिव का। तो इसका मतलब है एक्टिव में भी बी आ सकता है, कब, जब बी खुद वर्ब बने, जब होना मतलब लें जी, वो होगा, ही विल बी। गॉट इट जी। विल ही सेंड नोट्स जी, विल ही शेयर नोट्स जी, विल ही शेयर नोट्स, तो क्या होगा जी, यस ही विल। और मैं लाजमी की सेंस देना चाहूं तो फिर उलट कर दें आप, विल की बजाय शैल यूज कर दें। अब ही के साथ क्या आता है जी, विल। और जब मैं कहूं लाजमी होगा तो फिर मैं क्या कहूंगा, यस ही शैल।
ये जो लैंग्वेज की आपकी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं जी, आपको साथ इसके नोट्स मिलेंगे जी कंप्लीट। ये जितना जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। स्टार्ट में इसलिए नहीं देता मैं कि फिर आप लोग उसको खुद लिखते नहीं हैं, खुद प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि एक आदत बन जाए। अब जब इसके बाद आप उनको देखेंगे तो आपको वो चीज़ें खुद बहुत क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। उसमें एग्जांपल्स हर चीज़ मौजूद है उसमें। अमा क्लियर जी? विल ही शेयर द नोट्स, तो आंसर में क्या होगा जी? यस ही विल, ये भी ठीक है। यस ही विल शेयर, ये भी ठीक है। नेगेटिव होगा तो क्या होगा? नो ही विल नॉट, वो नहीं शेयर करेगा। और लाजमी शेयर करेगा तो फिर क्या होगा? यस ही शैल। अब ही शीट के साथ क्या आता है जी? हमने क्या यूज किया? विल। आई और वी के साथ क्या आता है जी? शैल। लेकिन इनको उल्टा कर देंगे तो उसका मतलब बनेगा लाजमी। अब नॉर्मली क्या है? आई शैल गो देयर, मैं जाऊंगा, और मैं कहूं जी मैं लाजमी जाऊंगा, तो फिर क्या होगा? आई विल गो देयर। वो जाएगा, ही विल गो, और वो लाजमी जाएगा, ही शैल गो। अमा क्लियर अप टिल हियर जी? अब कॉन्टिन्यूटी में आ जाएंगी। हमने क्या कहा? यहां कॉन्टिन्यूटी में क्या यूज करते हैं जी? इज एम आर और आईएनजी फॉर्म वर्ब की। इज ही टेकिंग क्लासेस दीज डेज? और मैं ये क्वेश्चन नेगेटिव पे फोकस ज़्यादा इसलिए कर रहा हूं कि जी वी पीपल, सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स आर यूजुअली गुड एट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जी, क्लियर, बट वी फेस प्रॉब्लम्स इन व्हाट जी? इंट्रोगेटिव्स और इंट्रोनेगेटिव्स। कि हमें प्रॉब्लम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में इतनी नहीं होती, हम गलतियां ज़्यादा किस में करते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेज में, या इंट्रोगेटिव्स में, या इंट्रोनेगेटिव्स में। तो आपने ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी करनी है जी। अब क्या है जी? वो क्लास ले रहे हैं जी, तो क्या हो जाएगा? ही इज टेकिंग क्लासेस जी। क्या वो क्लास ले रहे हैं? इज ही टेकिंग क्लासेस जी। वो क्लास क्यों नहीं ले रहे? वाई इज ही नॉट टेकिंग क्लासेस जी। अब यहां देखिएगा हम गड़बड़ क्या करते हैं जी? वाई ही इज नॉट टेकिंग, वो गलत है जी। हम यहां यूजुअली मिस्टेक क्या करते हैं? वाई ही इज नॉट टेकिंग क्लासेस, ये गलत है। क्यों? कि हम क्वेश्चन में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, यानी इज हेल्पिंग से ही से पहले आएगा। वाई ही इज नॉट टेकिंग क्लासेस गलत है। ठीक क्या होगा? वाई इज ही नॉट टेकिंग क्लासेस। अगर मैं इज और नॉट को अलग अलग कर रहा हूं और अगर इकट्ठा करूं तो फिर क्या बन जाएगा जी? फिर इकट्ठा आ सकता है वाई इजंट ही टेकिंग क्लासेस, जो कि स्टैंडर्ड इंग्लिश में अच्छा नहीं समझा जाता जी। इजंट बोलना बेहतर नहीं है, बोलें को हर्ज नहीं है, लेकिन जब व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड इंग्लिश जी, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स जो हैं वो फेवरेट नहीं है जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वाई इज ही नॉट टेकिंग क्लासेस, ये भी ठीक है, और वाई इजंट ही टेकिंग क्लासेस, ये भी ठीक है, लेकिन वाई ही इज नॉट टेकिंग क्लासेस या वाई ही इजंट टेकिंग क्लासेस, ये गलत है। फिर कह रहा हूं जी, जो व्यूअर्स हैं जो वीडियो देख के करेंगे तो उनके लिए वो लिख लें, इनको सारों को लिख के करेंगे तो उनको क्लियर होता जाएगा जी। हम क्लियर जी? अब कहें जी ठीक और गलत मैंने कैसे निकाला? कि जब ही आ गया तो इज पहले आना चाहिए जी। इज ही होगा, क्वेश्चन है ये, ही इज नहीं होगा। इज ही क्वेश्चन है और ही इज क्या है? स्टेटमेंट है। अब इसका जवाब आप सुन लें जी, क्या हो जाएगा? यस ही इज, ये भी ठीक है। यस ही इज टेकिंग क्लासेस, ये भी ठीक है। यस ही इज टेकिंग, ये भी ठीक है। एम आई क्लियर जी? और नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा जी? नो ही इज नॉट, ये भी ठीक है। नो ही इज नॉट टेकिंग, ये भी ठीक है। नो ही इज नॉट टेकिंग क्लासेस, ये भी ठीक है। और नो ही इजंट, ये भी ठीक है जी। एम आई क्लियर जी? इसी में पास में अब आ जाए, हमने क्या कहा था? प्रेजेंट में यहां क्या है? सिर्फ इज एम आ रहा है। कॉन्टिन्यूटी में तो आईएनजी आता ही है ना, वो आईएनजी आप यहां आंखें बंद करके लिख लें।
सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में फर्क क्या है जी? प्रेजेंट में इज एम आ रहा है और पास्ट में क्या हो जाएगा? वॉज वर। वो मसले को हल करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम जी। क्या वो कोशिश कर रहा था? वॉज ही ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? क्या वो कोशिश नहीं कर रहा था? वॉज ही नॉट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? अब देख लें, मैं दोनों लिख रहा हूं यहां पे जी। वॉज ही नॉट, अगर अलग करेंगे तो ही दरमियान में होगा और वॉज पहले, नॉट बाद में, सारे केसेस में जी। वहां पहले क्या था, गौर से देखिएगा जी, वहां क्या था? डज, यानी डज पहले और नॉट बाद में, ही दरमियान में। फिर डिड था, डिड पहले, ही दरमियान में और नॉट बाद में। क्लियर? फिर विल आया, विल पहले, ही दरमियान में और नॉट बाद में। सारों को आप इसे एक के थ्रू समझ सकते हैं जी। फिर इज एम आर आया, वहां आपने क्या कहा? इज ही नॉट। और इसी को अगर मैं जोड़ूं तो गौर से देखिएगा जी, क्या बनेगा? वॉजंट ही। फिर आप शुरू में ला सकते हैं उसको। वॉजंट ही ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम जी। क्या वो मसले को हल करने की कोशिश नहीं कर रहा था? वॉज ही जस्ट पोजिंग? क्या वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था, यानी एक्चुअली नहीं कर रहा था एक्टिंग? वॉज ही पोजिंग? स्टेटमेंट मैंने क्या चुनी जी? ही वॉज ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और मैं फिर कह रहा हूं, बिगिनर्स के लिए आप उर्दू सा जरूर लिखिएगा जी, कि ताकि आपको पता हो आप क्या लिख रहे हैं। बस का मोस्टली ये मैं लैंग्वेज क्लासेस में जब एक्सरसाइजेस प्रैक्टिकल करवाता हूँ, बाद में नोटबुक्स देखता हूँ, तो बच्चों ने कहना कुछ चाह रहे होते हैं, लिखा कुछ होता है, या स्ट्रक्चर मैच नहीं हो रहा होता। लिखा हुआ उसको कहाँ होगा? पास कॉन्टिन्यूस के ब्लॉक में। स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ किया होता है ना? सिंपल पास्ट वाला। अब आप नोट कर रहे हैं, मैं उधर की चीज़ इधर नहीं लाऊंगा, इसमें से हर ब्लॉक सेपरेट है, इसको मिक्सअप नहीं करना आपस में। अब वो मैं कहूँ जी, वो कोशिश कर रहा था, यस ही वॉज, या यस ही वॉज ट्राइंग। नेगेटिव है तो क्या? नो ही वॉज नॉट, या नो ही वॉजंट। नो ही वॉजंट। फ्यूचर में देख लें जी, क्या हो जाएगा? विल शैल बी, यानी क्यों विल शैल? गौर से सुनिएगा जी। विल शैल, मे माइट, कैन कोड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, और इन्फिनेटिव का टू। इन्फिनेटिव का टू, जिसको मस्तर हम कहते हैं जी, वो वहां पे जाता है जी। किस लिए जाता है जी? टू स्टडी, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, टू स्पीक, सीखने के लिए, टू लर्न। इन सारों का विल शैल, मे माइट, कैन कोड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू और ये टू, इन सारों का रूल है, इनके बाद हमेशा क्या आती है जी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म। जब भी कोई और फॉर्म लानी है तो दरमियान में आपको कुछ लाना पड़ेगा। जिस तरह यहां पे क्या करते हैं हम? टू के बाद बी यूज करके थर्ड फॉर्म कर देते हैं, अगर इसका पैसिव करना हो। यहां पे भी क्या, फ्यूचर में क्या, बी यूज करके थर्ड फॉर्म मैंने लिखी थी एग्जांपल। अब कॉन्टिन्यूटी में भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म लानी है, तो उसके लिए क्या लेके आया हूं मैं? बी। क्या लेके आया हूं? बी। और कॉन्टिन्यूस के लिए आगे क्या आ गई? आईएनजी। विल शैल बी आईएनजी। कल इस वक्त वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टुमारो दिस टाइम, या बाय दिस टाइम। कल वो इस वक्त जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग। क्या वो जा रहा होगा? विल ही बी गोइंग, यानी यहां मैंने एग्जांपल क्या चुन ली? ही विल बी गोइंग। गॉट इट जी? क्या वो जा रहा होगा तो क्या हो जाएगा? विल ही बी गोइंग। क्या वो नहीं जा रहा होगा? विल ही नॉट बी गोइंग। विल ही नॉट बी गोइंग। आंसर्स क्या होंगे जी? यस ही विल बी।
अब ऊपर आपको याद होगा तो हमने क्या कहा था, खाली ही विल आ सकता था। अब यहाँ पे खाली ही विल नहीं होगा, साथ बी लाजमी आएगा। यस ही विल बी, ये भी ठीक है। यस ही विल बी गोइंग, ये भी ठीक है। और अगर मैं कहूं लाजमी जा रहा होगा फिर क्या होगा जी, ही शैल बी गोइंग। नेगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, नो ही विल नॉट बी, ये भी ठीक है। और पूरा करना है तो क्या हो जाएगा, नो ही विल नॉट बी गोइंग। am I क्लियर जी। अब परफेक्ट में आ जाए जी। परफेक्ट में हमने क्या कहा जी, हैज, हैव, उसके बाद क्या आती है, थर्ड फॉर्म। क्या उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है जी, क्या उसने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। क्लियर, क्या वो पहुंच चुका है। क्लियर, कोई स्टेटमेंट जी, ही हैज कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट जी, ही हैज कंप्लीटेड। अब मैं फिर कह रहा हूं कि यहां वो जो निशानियां थी, चुका है, चुका रहे, ये ऐसी नहीं रखनी जी बिल्कुल भी। आपने रियल लाइफ से एग्जांपल सोचनी है कि परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है, कंप्लीट, जिसमें कंप्लीशन की सेंस हो। कोई भी ऐसा काम जिसमें कंप्लीशन की सेंस हो जी। ही हैज कंप्लीटेड हिज टास्क जी, क्या उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। हैज ही कंप्लीटेड हिज टास्क, क्या उसने नहीं किया है। हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने क्यों नहीं किया है जी। अब देखें साथ बाज़ का आप WH क्वेश्चन जोड़ते हैं, ध्यान में रखिएगा। आप मोस्टली मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो WH क्वेश्चन में करते हैं। वाई हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क जी। अब इसको यहां देख लें जी, यहां हमने पहले क्या वॉज था ना, अब वॉज की जगह मैंने क्या ले आया हूं, हैज। वाई हैज ही नॉट, वाई हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज टास्क। और अगर इकट्ठा बोलना है तो पहले यहां क्या था, वॉजंट था। अब वॉजंट की जगह क्या आ जाएगा, हैजंट। इकट्ठा है तो पहले आ सकता है जी, वाई हैजंट ही कंप्लीटेड हिज टास्क। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली मिस्टेक करते हैं बच्चे कि एक इधर हेल्पिंग वर्ब है और साथ आगे नॉट है। तो याद में रखिएगा, इन दोनों को जब अलग करेंगे तो सब्जेक्ट दरमियान में आएगा, चाहे वो ही है, शी है, यू है, दे है, पीपल है, कोई भी नाम है, कुछ भी है। लेकिन अगर उसको आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किसको कहते हैं, सुकड़ी हुई फॉर्म, जोड़ देते हैं आप। जिस तरह कैन नॉट से कांट, वॉज नॉट से वॉजंट, हैज़ नॉट से हैजंट, तो फिर वो पहले आ सकता है। वाई हैजंट ही कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने अपना टास्क कंप्लीट क्यों नहीं किया। वाई हैवंट यू प्रिपेयर्ड योर असाइनमेंट, आपने अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर क्यों नहीं की। और अब मैं पूछूं जी, हैज़ यू प्रिपेयर्ड योर असाइनमेंट, क्या आपने अपनी असाइनमेंट प्रिपेयर की है। हैव यू, सॉरी, हैज़ किसके लिए आता है जी, सिंगुलर्स के लिए। और हैव जो आता है वो किसके लिए जी, प्लूरल्स के लिए, यू और आई को शामिल करके। मैं आपको कहा यू और आई हमेशा हम प्लूरल वाली लाइन में जमा करते हैं। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, अहमद हैज़, अली हैज़, गवर्नमेंट हैज़, विंड हैज़, ब्रिक हैज़। कोई भी एक चीज़ अकेली है तो क्या होगा, हैज़। और प्लूरल है, आई यू को शामिल करके, आई हैव, यू हैव, दे हैव, पीपल हैव, असलम एंड अकरम हैव। am I क्लियर जी। तो मैं आपको क्या पूछ रहा हूं, हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, तो जवाब क्या होगा, यस आई हैव, या यस आई हैव कंप्लीटेड। क्लियर, नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड, या नो आई हैवंट, नो आई हैवंट। इसी को पास में करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, हैड, थर्ड।
मैं जब घर पहुंचा तो वो खाना खा चुका। और हैड याद रखिएगा जी, पास्ट परफेक्ट ऐसा है जो सियाको सबाक के बगैर नहीं आ सकता जी। पास्ट परफेक्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अकेला नहीं आता, इसके साथ जुड़ी हुई कोई बात ज़रूर होती है जी। अब मैं खाली कहूँ जी वो काम कर चुका था, ये पूरी बात नहीं है। कब? ये अधूरी बात है। मैं फिर जोर दे के कह रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कभी भी अधूरा नहीं आता, अकेला नहीं आता। इसके आगे पीछे कोई और काम इसके साथ जुड़ा होगा। इसको अकेला यूज़ करना गलत है। वो अपना काम कर चुका था, वो असाइनमेंट बना चुका था, ठीक है, वो मैच देख चुका था, वो खाना खा चुका था, उसने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, जितने भी मैं काम कहूँ। एंड पे आप सवाल पूछेंगे कब, यानी ये क्या है, इसके साथ कुछ जोड़ना पड़ेगा। जब मैं घर पहुंचा, जब मैंने उसको कॉल की, वो उसने खाना खा लिया था जब मैंने उसको कॉल की। यानी यहाँ आप कंप्लीशन की सेंस देते हैं पास्ट में, लेकिन इसके बैकग्राउंड में कुछ और साथ शामिल करना ज़रूरी होता है। जब मैंने कॉल की वो उसने खाना खा लिया था। अब मैं फिर कहूँ जी, निशानियाँ नहीं ज़हन में रखनी, बस पास में कोई कंप्लीशन। व्हेन आई कॉल्ड हिम ही हैड फिनिश्ड हिज मील, he had finished his assignment, he had pressed his clothes, he had left the country. When police searched his house, they came to know that he had left the country. जब पुलिस ने उसके घर पे छापा मारा और उसे ढूंढा, तलाशी ली, तो उनको पता चला कि वो मुल्क छोड़ गया था। यानी कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली इस मुल्क से निकल गया था। अब मिक्स कहां पे होता है जी? यहां ये चीज आप पास्ट परफेक्ट को सिंपल पास्ट से जोड़ देते हैं। यानी मैं सिंपल पास्ट क्या, जब आप गुजरी हुई कोई बात बता रहे हैं, बस सिंपली बता रहे हैं, वो काम पूरा हुआ नहीं हुआ मेरा कंसर्न नहीं है। लेकिन जब आप पास्ट में कोई काम पूरा होने की सेंस दे रहे हैं, कंप्लीट होने की सेंस दे रहे हैं, तो फिर आप सिंपल पास्ट नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? पास्ट परफेक्ट। अब मैं सिंपली आपको कहूं जी कि आप मरी पिछले साल गए थे, अब ये पिछले साल जनरली एक बात है, डिड यू गो टू मरी, फिर क्या चला जाऊंगा सिंपल पास्ट में जी। और मैं कहूं जी जब मैं आपको कॉल की, जब मैं रास्ते में था, तो क्या आप उस वक्त मरी पहुंच चुके थे? तो फिर मैं क्या कहूंगा, हैड यू रीच्ड मरी व्हेन आई कॉल्ड यू, या आप रास्ते में थे? Am I clear जी? He had reached there, या he had left the country. He had left the country when I called him. जब मैंने उसे कॉल की तो वो मुल्क छोड़ के जा चुका था। क्या वो जा चुका था? Had he left? Am I clear जी? तो yes में होगा तो क्या होगा? Yes he had, ये yes he had left। और नेगेटिव में होगा तो क्या हो जाएगा? Yes, no he hadn't, या no he had not। फ्यूचर में आए जी, क्या हो जाएगा? will shall have। अब यहां गौर से देखिएगा जी, अब नॉर्मली हमारे पास यहां देखें जरा, प्रेजेंट में हैज और हैव दोनों की चॉइस थी, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। लेकिन जब भी इससे पहले हैव, गौर से देखिएगा जी, हैव से पहले कुछ भी, आप यहां हमने क्या लगाया? विल शैल। गौर से देखें जी, विल शैल की जगह आप क्या कर सकते हैं? वुड, या क्या माइट, या क्या कुड, या क्या शुड, या कोई और, या इवन टू, कुछ भी आएगा तो फिर उसके बाद हैज नहीं लगेगा। हैज की चॉइस यहां पे नहीं है जी। जब इससे पीछे कोई मॉडल ऑक्सिलरी या इवन इन्फिनेटिव या कोई और चीज आ जाए तो फिर हैज की चॉइस नहीं रहती। सिंगुलर है तो फिर भी हैव, प्लूरल है तो फिर भी हैव, ही है तो फिर भी हैव, यू है तो फिर भी हैव। क्लियर? ही विल हैव होगा, हैज नहीं होगा। आप गॉट इट? इससे पहले कुछ भी लगा दें आप, फिर हैव हो जाएगा। और आगे क्या है जी? वर्ब की थर्ड फॉर्म जी, He will have reached by this time tomorrow। कल वो इस वक्त तक पहुंच चुका होगा।
मैं आपसे पूछता हूँ जी आपके असाइनमेंट, आप कहें जी कल 12 बजे तक हो जाएगी जी, कल 12 बजे तक, यानी कंप्लीशन की सेंस देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ गौर से आप देखिएगा जी, ये कंप्लीशन की सेंस दे रहे हैं तो परफेक्ट यूज़ करें। सादा सिंपली कह रहे हैं कि कल वो काम हो जाएगा तो फिर आप सिंपल फ्यूचर यूज़ करें। क्लियर? यानी सिंपली आप कह रहे हैं जी असाइनमेंट बन जाएगी, फिर आप क्या कहेंगे, असाइनमेंट विल बी प्रिपेयर्ड, या आई विल प्रिपेयर द असाइनमेंट। आई विल एक्टिव है तो आई विल प्रिपेयर द असाइनमेंट। और आप साथ कंप्लीशन की सेंस आप दे रहे हैं जी, आप कहें जी कंप्लीट हो जाएगी, परफेक्ट, तो फिर क्या होगा, आई विल हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बाय दिस टाइम टुमारो जी। आई विल हैव कंप्लीटेड। आप जब टेलर के पास पहुंचेंगे, मैं किसी को कॉल करके कहता हूं, आप जब टेलर के पास पहुंचेंगे तो आपका सूट सी देगा। द टेलर विल हैव स्टिच्ड योर सूट बाय द टाइम यू रीच देयर। जब तक आप पहुंचेंगे वो सी देगा, जब तक आप पहुंचेंगे वो ये काम कर देगा। ही विल हैव डन योर टास्क बाय द टाइम यू रीच देयर। ही विल हैव डन या he will have stitched by the time you reach there. Will he have stitched my clothes जी, या will you have stitched my clothes by the time I reach you? जब तक मैं वहां पहुंचूंगा आप क्या मेरा सूट सी देंगे? Yes जी, I will have, या yes I will have stitched जी, हाँ मैं उस वक्त तक सी दूंगा। यानी मैं फिर कह रहा हूँ, गौर से सुनिएगा जी, क्या फ्यूचर परफेक्ट में और सिंपल फ्यूचर में क्या फ़र्क है। मैं अगर नॉर्मली सिंपल कहूँ जी कि आई विल स्टिच, वो एक नॉर्मल बात है, हाँ मैं सी दूंगा। और मैं जब कंप्लीशन की सेंस देना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कंप्लीट सी दूंगा, पूरा कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा, मैं फिनिशिंग पे जोर देना चाह रहा हूँ, परफेक्शन पे जोर देना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं कौन सा यूज़ करूँगा, विल हैव। I will have completed, I will have stitched, पूरा पूरा सी दूंगा। और जनरली कहूं तो क्या, I will stitch। अब क्लियर जी? अब आप कहें जी चुका हूंगा, फलां हूंगा, ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूं तो मुझे पता है ना कि मैं सिंपली कहना चाह रहा हूं, तो फिर मैं क्या कहूँगा, I will stitch। और जब मैं आपको ये सेंस देना चाह रहा हूं, आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जी क्या कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मैं कंप्लीशन पे फोकस करना चाह रहा हूं, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा, I will have stitched। और इसी तरह जब अगला बंदा बोल रहा है, जब वो कहे जी कि ही विल स्टिच, तो इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि वो नॉर्मल बात कर रहा है। और जब वो कहे जी ही विल हैव स्टिच, तो मैं समझ जाऊंगा कि अब वो कंप्लीशन पे फोकस कर रहा है कि पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जी, अब इस सिंपल कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमने फ़र्क क्या पढ़ा था जी, ये क्या है शॉर्ट और ये क्या है लॉन्ग। अब रटे मारूं मैं जी कि इसमें फलां में रहा है, रहा ये आए तो ये होता है, फलां, नो नॉट एट ऑल। शॉर्ट टाइम की अभी पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, 20 साल से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बिन टीचिंग। आई हैव बिन, यानी जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन, चाहे आप मेंशन करें ना, ये इंपॉर्टेंट एक बात जी, आप चाहे टाइम मेंशन करें ना करें, जब आप शॉर्ट टाइम अभी का करंट टाइम देना चाह रहे हो, वो अभी पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। वो काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा है, ही हैज़ बिन टीचिंग। वो पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। वो पढ़ाता रहा है, ही हैज़ बिन टीचिंग। वो चीट कर रहा है, ही इज टीचिंग। वो चीट करता आया है। अब मुझे बताएं, जब मैं ये कहता हूँ वो चीट करता आया है, इसमें आपने रहा है कहाँ यूज़ किया? अगर मैं आपकी निशानियों पे जाऊँ तो वो चीट करता आया का मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हैं, वो काफ़ी अरसे से ये काम कर रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ही हैज़ बिन चीटिंग मी जी। यहाँ क्या हो जाएगा जी, हैज़ और हैव और साथ उसके क्या आएगा, बिन, और आगे क्या, आईएनजी फॉर्म। ही हैज़ बिन चीटिंग जी। वो क्यों चीट करता है जी, वाई हैज़ ही बिन चीटिंग जी। वाई ही हैज़ बिन चीटिंग नहीं होगा जी, गौर से सुनिएगा, वाई ही हैज़ बिन चीटिंग गलत है, वाई हैज़ ही बिन चीटिंग ये ठीक है जी। वो क्यों नहीं बताता रहा मुझे, वाई हैज़ ही नॉट बिन टेलिंग मी। Am I clear जी?
आप जवाब दें जी वो कोशिश करता रहा लेकिन बता ही हैज़ बिन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू जी, या ही हैज़ बिन ट्राइंग टू टेल यू, ही हैज़ बिन ट्राइंग टू एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहा है, वो अपने आप को ठीक साबित करने की कोशिश करता रहा है। ही हैज़ बिन ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ राइट जी, ही हैज़ बिन ट्राइंग टू प्रूव हिमसेल्फ इनोसेंट जी। गॉट इट जी। इसी तरह पास ही हैज़ बिन ट्राइंग जी, ही हैज़ बिन ट्राइंग। अब आप पूछें जी सिंस और फॉर का कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप बिगिनिंग टाइम किसी का देना चाहें, शुरू पे फोकस करना चाह रहे हैं, फिर आप क्या यूज़ करेंगे? सिंस। और जब आप बिगिनिंग नहीं बताना चाह रहे, कोई भी टाइम का टुकड़ा है, वो कोई भी हो सकता है, इस महीने का भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है, 20 साल पहले का भी हो सकता है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? फॉर। वो 2 घंटे से कर रहा है तो क्या है जी? फॉर 2 आवर्स। और पिछले 2 घंटे से कर रहा है तो सिंस लास्ट 2 आवर्स। बचपन से कर रहा है सिंस चाइल्डहुड। ग्रेड 10 से कर रहा है सिंस ग्रेड 10। और 10 साल से कर रहा है फॉर 10 ईयर्स। अब कौन से 10 साल है मैं नहीं मेंशन करना चाहिए, बस मैंने टाइम का टुकड़ा उठा। जब टाइम का टुकड़ा उठा के देंगे तो फिर क्या होगा? फॉर। और जब बिगिनिंग देना चाह रहे हैं तो फिर क्या होगा? सिंस। इतनी सी बात थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फिर क्या है जी? पास में हैड बिन। ही हैड बिन ट्राइंग टू रीच यू, वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता रहा था, बट यू वर नॉट अवेलेबल, लेकिन आप अवेलेबल नहीं थे। He had been trying to reach you, but your cell was off. वो आपको कॉल करने की कोशिश करता रहा था, यानी काफ़ी अरसा, लेकिन आपका मोबाइल ऑफ था। और आप ख़ास टाइम है, जब मैं घर गया तो वो कॉल कर रहा था। When I entered the house, he was calling. He was trying to reach you. ये ख़ास एक टाइम की बात है, छोटे टाइम की बात है, स्पेसिफिक टाइम की बात है। दोनों में फ़र्क समझिएगा जी। जब मैं घर गया तो वो आपको कॉल कर रहा था या कॉल करने की कोशिश कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू जी, ये इस वक्त है। और अब मैं कहूँ जी वो कोशिश करता रहा था 2 दिनों से, तो फिर क्या हो जाएगा? ही हैड बिन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू। खाली यूं भी कह दें, या ही हैड बिन ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट यू फॉर 2 डेज। और पिछले 2 दिनों से, तो फिर क्या हो जाएगा? सिंस लास्ट 2 डेज। अब फ्यूचर में देखें जी, विल हैव बिन जी आसान हम क्या कि जान छुड़ा देते हैं जी, इस्तेमाल ही नहीं होता। विल हैव बिन आईएनजी होता है जी, क्यों नहीं होता? सियासतदान हमें बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। दे विल हैव बिन मेकिंग अस फूल्स, जब तक हम खुद समझे ना। am I clear? अमीर गरीबों को लूटते रहेंगे। दे विल हैव बिन। अब नॉर्मली मैं कहना चाह रहा हूं जी, लूट रहे होंगे तो दे विल बी लूटिंग, दे विल बी प्लंडरिंग, दे विल बी चीटिंग। मैं ये सिंपल कह रहा हूं। और मैं लॉन्ग ड्यूरेशन में मुसलसल कहना चाह रहा हूं कि वो मुसलसल लूटते रहेंगे, तो फिर क्या बोलूंगा? दे विल हैव बिन चीटिंग जी, वो कोशिश करते रहेंगे अपने आप को बदलने की। दे विल हैव बिन ट्राइंग जी, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करता रहूंगा। आई विल हैव बिन ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ जी। am I clear जी? अब आपका टास्क क्या है कि आपने इस तरह कम से कम एक चार्ट जी और सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव, उसका आंसर पॉजिटिव में, उसका आंसर नेगेटिव में, ये सारे एक कम से कम ज़रूर प्रैक्टिस करना है आज जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।